एनआईटी के स्टॉक पर नज़र डालिए। यहाँ पर खबर आ रही है कि जो इनका रियो टिंटो मेरे ख्याल से हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो मेटल्स कंपनी है, उनसे जो इनका करार था वो 5 साल के लिए आपको और बढ़ता हुआ दिख रहा है। बात हो रही है एनआईटी की, डायरेक्टर साहब, एनआईटी टेक की नहीं। एनआईटी लगभग 92 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है। 2.5-3% की तेज़ी आप वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने अभी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि रियो टिंटो के साथ जो उनका करार था वो अगले 5 साल के लिए आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 94 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें 4% की तेज़ी आ रही है। ये जो आप हल्का सा बाउंस देख रहे हैं, ये उस वजह से आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बाजार में वीकनेस आज। निफ्टी बैंक आपके सामने 307 अंक नीचे, 20,876। निफ्टी 50 आपके सामने लगभग 70 अंक नीचे चल रहा है, 10,096। शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है शर्मिला जी। बताइए किस हिसाब से आप इस मुनाफा वसूली को देख रही हैं? कोई डर आपके मन में कि ये और बढ़ जाएगी, या आप मान के चलती हैं ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है? नाइदर एक्चुअली, बट लेकिन यस डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, एंड आई थिंक परहैप्स इट माइट बी बेस्ट कि आज के लिए आप रुक जाए और एक बार देखें कि किस तरह से ग्लोबल क्यूज पैन आउट होते हैं, बिकॉज क्लियरली वी हैव फॉलोड ग्लोबल मार्केट्स, और जिस तरह से एफआई बाइंग भी आई है ये पिछले 10-15 दिनों में, दैट हैज रियली एडेड इम्पेटस टू द मार्केट। तो मुझे लगता है अपसाइड अभी भी है मार्केट में, शायद 1-2 दिन का ब्रेक ले मार्केट. So we need to track global cues and watch the market a bit. But I do think कि यहाँ से that resistance zone it will play on people's mind. लेकिन maybe in a week's time it should take that out, because I do see 10,500 in this month. I don't think we are done with the with the rally yet. ओके, तो आपको उम्मीद है कि अभी ऊपर के लेवल और दिखाई देंगे, गिरावट में खरीदारी का मौका होगा। और आज देखिए 10,100 के आसपास क्या मशक्कत कर रहे हैं बुल्स, तो बहुत ही जबरदस्त रस्साकशी का माहौल है। बैंक निफ्टी के लिए 20,800 20,900 के आसपास ठीक ऐसी रेंज बनती है, तो वहां भी फाइट चल रही है। तो इस फाइट का नजारा देखिए और आप ट्रेड कीजिए, दोनों तरफ के मौके हैं आपके लिए। एक और खबर आपके सामने आती हुई, 48 घंटे में मानसून महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और हमारे जो पसंदीदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, पहले तो सबसे पहले डायरेक्टर साहब लेकर आइए जीएनएफसी, क्योंकि यहां पर मुझे एक फ्रेश मूव साफ तौर पे बनता हुआ नजर आ रहा है जीएनएफसी के स्टॉक पे इस समय। यहां पर जी हाँ, कंसोलिडेशन कल था, आज फिर से नई तेजी, स्विंग हाई, और ये स्विंग हाई जो है तकरीबन 3 महीने के हाईज पर पहुंचता हुआ स्टॉक, तगड़े वॉल्यूम के साथ गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर का। राहुल क्या कहते हैं, ये चार्ट्स क्या टारगेट बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट वीक में जैसे हमने प्राइस एक्शन देखा, स्टॉक ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी करेक्शन के बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है 130 से लेके 150 तक का। और ये मोमेंटम जो है अभी भी बना हुआ है। मेरे हिसाब से अभी ये स्टॉक और भी स्ट्रांग हो जाता है वो 150, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। और ऊपर में मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में हमें इसे 175 का 175 से लेके 180 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर इसमें लॉन्ग बने रहना चाहिए। इसने लास्ट 2 सेशन में एक डबल बॉटम बनाया है 143 का, तो 143 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ऊपर में 175 का टारगेट रहेगा। बेहतरीन स्टॉक है जीएनएफसी, और जाहिर है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात मानसून पहुंचेगा, इसलिए भी क्योंकि पूरे उत्तर और वेस्टर्न मार्केट्स में और देश के तमाम हिस्सों में जीएनएफसी और जीएसएफसी के प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, और बहुत ही जबरदस्त इनकी ब्रांडिंग है। जीएनएफसी पे इस वक्त आपको करीबन 4.25% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, और केवल 6 के 6.5 के पी पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। जाहिर है कि इसके साथ जीएसएफसी भी आपको जोड़ना चाहिए, और देखिए आपको टिकर पे वो फिलहाल दिखाई भी दे रहा है। तो राहुल जी, अब जीएसएफसी के चार्ट पे भी नजर डालिए और बताइए इसके टारगेट क्या होंगे। ये भी वैसा ही अट्रैक्टिव स्टॉक है, अगर हम वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें 4.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड यहां पर भी आती है। जी हाँ, बिल्कुल। उल्टा ये स्टॉक में और भी कम मेरे हिसाब से फ्रिक्शन आना चाहिए। इसका सेटअप और भी एग्रेसिव है। आई थिंक 64 का लेवल ऊपर में लगा सकता है, तो जो कि तकरीबन 15 से 20% यहाँ से अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। इसमें भी मैं सेम लास्ट 2 दिन का जो लो है 50 का, वो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। 50 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, और ओवरऑल सेक्टर जो है वो काफी अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें बाइंग बना के रखनी चाहिए। तो 6% ऊपर आपको ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये शैल जी के 2 पसंदीदा स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। शैल जी कुछ और ब्रेकआउट्स ढूंढ रहे हैं, उनके पास चले उसके पहले राहुल जी लगे हाथ आपका ट्रेड एट 230 बता दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल मेरा ट्रेड है 230 आज भी सन फार्मा रहेगा। सन फार्मा आज 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जो हिसाब से सेटअप है लगता है आज क्लोजिंग भी 500 के ऊपर देना चाहिए। इसमें आप 530 के कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं अराउंड 12-13 रुपए के आसपास। ये एक तरह से ब्रेकआउट ट्रेड है जहां पर एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। स्टॉक में अगर टेक्निकली बात करें तो 500 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट के चलते यहाँ पर आप इसमें 575 से लेके 600 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन लेने की राय इसलिए है बिकॉज यहाँ पर आपको एक 1:2 से लेके 1:3 तक का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने यहाँ पे मिल सकता है अगर व्यू सही होता है तो। तो इसे इसके जो 530 के कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चले। मेरे हिसाब से इसका जो पहला टारगेट है वो 40 का है और उसके ऊपर आई थिंक मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये 60 रुपए तक भी जाए। तो सन फार्मा में बाय करके चले। मार्केट अगर प्रेशर में भी रहा तो फार्मा ने हमने देखा है कि नेगेटिवली कोरिलेशन दिखाया है और फार्मा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो हैवी वेट फार्मा सेक्टर का सन फार्मा, इसमें कॉल ऑप्शन लेने की राय है आज। जी